हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की जो है हम अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ने वाले हैं यूग्लिनॉइड्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? यूग्लिनॉइड्स के बारे में। ओके। तो जैसे कि हमें पता है ये क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। क्या है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में। कहाँ मिलेंगे? फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं ये। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स। गॉट इट? ठीक है। अब जैसे कि फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, तो जैसे कि मोस्टली ये कहाँ पे मिलेंगे? जहाँ पे पानी खड़ा होगा आपका, जैसे कि तालाब हो गए, ठीक है, कोई भी कुआं हो गया, ठीक है, या फिर झोड़ वगैरह हो गया, मतलब किसी भी जगह, ठीक है, जहाँ पे कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे स्टेगनेंट वाटर में। फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। कोई भी पानी खड़ा हुआ आपको दिखाई देता है, ठीक है, उसमें यूग्लिनॉइड्स आपके प्रेजेंट होंगे। ठीक है। अब जैसे कि हमने इसमें बात करी थी कि भाई हम पढ़ रहे हैं कि सेल वॉल तो प्रेजेंट होती है, बट यूग्लिनॉइड में सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है। क्या होती है? सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, एब्सेंट होती है। ठीक है। अब देखो, अब बात आती है कि सेल वॉल जो क्या करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है। प्रोटेक्शन का काम, अब इसमें सेल वॉल है नहीं तो प्रोटेक्शन करेगा कौन? सेल को कोई ना कोई तो प्रोटेक्ट करेगा ना। तो सेल वॉल के बजाय इनके पास क्या होता है? इनके पास इंस्टेड ऑफ दैट they have a प्रोटीन रिच लेयर, जिसको क्या बोला जाता है? जिसको बोला जाता है पेलिकल। क्या बोला जाता है? जिसको बोला जाता है पेलिकल। और इसकी वजह से ही पेलिकल क्या बनाती है? पेलिकल विच मेक्स, ठीक है, विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। क्या बना देगी? ये फ्लेक्सिबल कर देगी। तो क्या हमने देखा कि इनके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है। अब सेल वॉल एब्सेंट होती है तो इसमें प्रोटेक्शन का काम कौन करेगा? तो इनका प्रोटेक्शन का काम कौन करेगी? पेलिकल एक लेयर होती है, प्रोटीन रिच लेयर होती है, जो क्या बनाती है? फ्लेक्सिबल बनाती है। यूग्लिनॉइड्स को क्या बनाती है? फ्लेक्सिबल बनाती है। ठीक है। अब जैसे कि हमने देखा कि भाई ये क्या है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है। जब इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं तो इनमें सेल ऑर्गेनेलिज क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे? सेल ऑर्गेनेलिज आर प्रेजेंट। ठीक है। सिंपल सी बात है। प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनेलिज एब्सेंट होते हैं, लेकिन जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इतनी बात आई समझ में? अब देख लेते हैं क्या। अब इनकी बॉडी के बारे में हमने देख लिया, फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है। अब फ्लैजिला के बारे में देख लेते हैं। तो इनके पास जो है फ्लैजिला क्या होता है? फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला प्रेजेंट। ठीक है। फ्लैजिला क्या होता है? प्रेजेंट होता है इनके पास। अब इनके पास फ्लैजिला जो है वो दो होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं? फ्लैजिला दो होते हैं। एक तो क्या होता है? एक होता है शॉर्ट वन, एक छोटा फ्लैजिला पाया जाता है इनके पास, और दूसरा क्या होता है? लॉन्ग वन। इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं। ठीक है। एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। ठीक है। आई बात समझ में? अब जो छोटा वाला है वो कहाँ पे होगा? ऑन द एंटीरियर ऑफ द बॉडी। ऑन द एंटीरियर ऑफ द बॉडी। ठीक है। इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, शॉर्ट होता है और एक बड़ा होता है। ठीक है। एक छोटा होता है साइज में, एक बड़ा होता है। ठीक है। इतना हमने देख लिया। अब जो है और हम क्या देख लेते हैं? अब इनमें हम बात कर लेते हैं आगे किसकी, कि ये कैसे होते हैं। ठीक है। तो जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है। बट इनके पास, इनमें जो है वो एक कंडीशन होती है फोटोसिंथेटिक की भी। ठीक है।
तो जैसे कि हम लिख लेते हैं अभी कि ये क्या होते हैं, ये होते हैं फोटोसिंथेटिक। क्या होते हैं ये होते हैं फोटोसिंथेटिक। ठीक है, फोटोसिंथेटिक होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटोसिंथेटिक बिहेव करेंगे ये किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ, सॉरी एक ही मिनट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, सनलाइट होगी, ठीक है, तो ये बिहेव करेंगे कैसे, फोटोसिंथेटिकली। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ अगर सनलाइट नहीं होती है तो उसमें कैसे ये बिहेव करेंगे, तो ये बिहेव करेंगे लाइक हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, ये पॉइंट भी हम लिख लेते हैं, इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, सनलाइट की एब्सेंस में ये कैसे बिहेव करेंगे, ये बिहेव करेंगे हेटरोट्रॉप्स की तरह। किसकी तरह बिहेव करेंगे, ये बिहेव करेंगे हेटरोट्रॉप्स की तरह। ठीक है, अब हेटरोट्रॉप्स हैं तो ये क्या करेंगे, ये प्रीडेटिंग करेंगे ऑन स्मॉल ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ये दूसरे पैरासिटिकली बिहेव करेंगे। ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाएंगे। हेटरोट्रॉप्स हैं तो ये क्या करेंगे, ये प्रीडेटिंग, क्या होगा, प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉल, यही लिख देती हूं मैं, ऑन स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा कि फोटोसिंथेटिक तो है वो कब बिहेव करेंगे, ये सनलाइट की प्रेजेंस में। लेकिन अगर सनलाइट इन केस सनलाइट नहीं होती है, सनलाइट के एब्सेंस में ये क्या करेंगे, ये हेटरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करेंगे और छोटे जो और दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं उनको ये अपना शिकार बनाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि सनलाइट होती है, ठीक है, तो ये मतलब इन्हें पता कैसे चलेगा, ये तो दोनों चीजों में मतलब कि बिहेव करते हैं कि सनलाइट होगी तो भी ये अलग तरीके से इनका मतलब खाना होगा, और सनलाइट नहीं होगी तो भी इनका खाना अलग तरीके से होगा। ठीक है, तो अब इन्हें पता कैसे चलता है कि हाँ ये सनलाइट है, ठीक है, कि सनलाइट हमें मिल रही है तो हमें इससे फूड ले लेना चाहिए। तो उसके लिए इनके पास क्या होता है, एक मिनट मैं थोड़ा शॉर्ट कर लेती हूँ, बस एक ही सेकेंड। तो इसके लिए इनके पास क्या होता है, इनके पास क्या होता है, इट हैज एन आई स्पॉट। यूग्लिनोइड्स जो होते हैं, जो यूग्लिनोइड्स होते हैं उनके पास क्या होता है, एक आई स्पॉट्स होता है जिसको क्या बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज स्टिग्मा, ऑल्सो नोन एज स्टिग्मा। ठीक है, जो क्या करता है, स्टिग्मा दैट कंटेन्स फोटोरिसेप्टर्स, जो क्या होते हैं उनके पास स्टिग्मा होते हैं, सॉरी मतलब कि आई स्पॉट होते हैं जिनको स्टिग्मा भी बोला जाता है। और आई स्पॉट में क्या कंटेन करके रखते हैं वो, उनके पास क्या होता है, आई स्पॉट्स में फोटोरिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, फॉर डिटेक्शन ऑफ लाइट, फॉर डिटेक्शन ऑफ लाइट, फॉर डिटेक्शन ऑफ लाइट, गॉट इट। तो हमने क्या देखा कि भाई इन्हें पता कैसे चलेगा कि सनलाइट में हमें इस तरह से बिहेव करना है फोटोसिंथेटिकली। तो इनके पास क्या होता है, एक आई स्पॉट होता है जिसको स्टिग्मा बोला जाता है, और उनके आई स्पॉट में क्या होता है, इनके पास फोटो रिसेप्टर होते हैं जो किस में हेल्प करते हैं डिटेक्शन ऑफ लाइट में, कि हाँ अब तुम्हें फोटोसिंथेटिकली बिहेव करना है। ठीक है, तो देखो अब इनका जो हमने ये देखा कि इनका न्यूट्रिशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। न्यूट्रिशन का हमने अभी ऊपर जस्ट पढ़ा ही है। तो ये कैसे बिहेव करते हैं, किसकी तरह, ये ऑटोट्रॉफिक भी सनलाइट की हेल्प से, किसकी तरह, ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं ये। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक प्लस हेट्रोट्रॉफिक। क्यों, क्योंकि ये सनलाइट में भी अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन जब सनलाइट नहीं होती है तो ये हेट्रोट्रॉफिक बन जाते हैं। ठीक है, दूसरों को अपना शिकार बनाते हैं। तो दोनों मिलके क्या हो गए, ये हो गए हैं मिक्सोट्रॉफिक, ये हो गए हैं मिक्सोट्रॉफिक।
ऑटोट्रॉफिक हम इनको बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों तरीके से इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ऑटोट्रॉफिक भी है और हेटरोट्रॉफिक भी है। ठीक है, इतना देख लिया हमने। अब जो है और एक चीज क्या देख लेते हैं हम इनके बारे में, इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो उनके बारे में और देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, ये रिप्रोड्यूस करेंगे किसकी तरह, एसेक्सुअली। रिप्रोडक्शन इनमें कैसा होगा, रिप्रोडक्शन जो है इनमें कैसा होगा, वो होगा एसेक्सुअली। रिप्रोडक्शन कैसा होगा, एसेक्सुअली। और एसेक्सुअली में कैसा, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। ठीक है, इतना हमने देखा। अब देखा हमने ये सारी चीजें तो पढ़ ली। अब जैसे कि ये फोटोसिंथेटिक मतलब कि कैसे होते हैं नेचर में, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं सनलाइट के एब्सेंस में, अब सॉरी प्रेजेंस में। अब जब ये अपना खाना खुद बना पा रहे हैं तो इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी होंगे। ठीक है, क्या होंगे इनके पास, इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी होंगे। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या होंगे इनके पास, इनके पास होंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। और वो कौन से पिगमेंट्स होंगे, वो होंगे क्लोरोफिल ए, ठीक है, क्लोरोफिल बी, और कौन सा, ज़ैंथोफिल। कौन सा होगा, ज़ैंथोफिल। अभी तक जो है हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हमने जो पीछे ऑर्गेनिजम्स पढ़े उनमें हमने क्या देखा था, क्लोरोफिल ए देखा था। ठीक है, यहाँ मैं लिखती हूँ, जैसे कि क्या क्या देखा था, क्लोरोफिल ए देखा था, क्लोरोफिल सी देखा था, ठीक है, ज़ैंथोफिल देखा था, ठीक है, और क्या देखा था, कैरोटीनॉइड्स देखा था। ये सारी चीजें हमने देखी थी ना। लेकिन यूग्लिनोइड्स में इनके पास क्या एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है, वो होता है क्लोरोफिल बी। क्या इसके पास एक्सेप्शनल है, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाया जाता है वो होता है क्लोरोफिल बी, जो अभी तक किसी भी ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया गया। क्या मिले थे, ए, सी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स, ये चीजें हमें देखने को मिली थी। लेकिन हमें क्लोरोफिल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट देखने को नहीं मिला था, जो किसमें पाए जाते हैं, यूग्लिनोइड्स में। ठीक है, और ये हमने देख लिया। अब और क्या चीज हम देखते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे देखते हैं, मैं लिख देती हूँ ना, थोड़ा कुछ बताने का हो तो मैं यही कर दूँ, है ना, एक ही मिनट बस। ठीक है, तो हमने ये सारी चीजें अभी तक देख ली कि क्या क्या चीज इसमें प्रेजेंट होती है। और एक चीज जैसे कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, सेल ऑर्गेनेलिज इसमें प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो हमने अभी और क्या चीज इसमें मेन है, इसमें क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, ये रिमूव करता है एक्सेस वाटर, रिमूव्स एक्सेस वाटर। ठीक है, मतलब कि ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी एक्सेस, जो भी ज्यादा क्वांटिटी में अगर वाटर कंसेंट्रेशन हो जाती है तो क्या करता है, रिमूव कर देता है। ठीक है, और उसका काम कौन करता है, रिमूव करने का काम वो करता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इतनी बात समझ में आई। अब जो है वो और क्या है, यूग्लिनोइड्स जो है वो पोजेस करते हैं, दे पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स, they possess the characteristics of plants। ठीक है, किसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनके पास, प्लांट्स के भी। क्यों, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, जैसे क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हो गए, ठीक है, और क्या हो गया कि ये ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं। ये सारे किसके फीचर्स हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं प्लांट्स के। ठीक है, अब जो पिगमेंट पाए जाते हैं यूग्लिनोइड्स में, ठीक है, ये यहाँ पे लिख लेते हैं हम, क्या हो गया, pigments of euglenoids, pigments of euglenoids are identical to those present in
हायर प्लांट्स। इसमें हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है कि जो ये पिगमेंट्स पाए जाते हैं ना यूग्लिनोइड्स में, ठीक है, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हो गए यूग्लिनोइड्स में हमने पढ़ा, वो किसकी तरह हैं, जो हायर प्लांट्स में हम पढ़ेंगे ना आगे जाके कि हायर प्लांट्स में कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, वही पिगमेंट आइडेंटिकल हैं किसमें, यूग्लिनोइड्स में। मतलब कि जो हायर प्लांट्स में हमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स देखने को मिलेंगे, वही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हमें यूग्लिनोइड्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे कि इसका यूग्लिनोइड्स का हमने एग्जाम्पल क्या है इसका हमारा एग्जाम्पल है यूग्लिनोइड्स का यूग्लेना। क्या है, यूग्लेना एग्जाम्पल है, जो कि यूग्लेना क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है यूग्लेना, यूग्लेना है यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यूग्लिनोइड्स में कौन आते हैं, ये आते हैं यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूग्लेना। इतना हमने पढ़ा। अब देखो जैसे कि यूग्लेना की एनसीईआरटी में क्या दिया गया है, एनसीईआरटी में कैसा डायग्राम दिया गया है, एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है ऐसा कुछ करके, ओहो ड्राइंग भी एक ही मिनट बस। तो ये जैसे कि ऐसे करके ऐसे घुमा के ये कुछ है, फ्लैजिला लॉन्ग वन एंड दिस वन इज शॉर्ट, ओके। ये इसमें जो है ऑर्गेनेलीज वगैरह प्रेजेंट है आपका, तो ये ऐसा होता है यूग्लेना, ठीक है। कैसा होता है, इस शेप का कुछ यूग्लेना होता है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, ये हमने पढ़ा यूग्लिनोइड्स के बारे में, ठीक है। अब जो है इसके क्या देख लेते हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है ना, ताकि अच्छे से हमें याद रहे। तो यूग्लिनोइड्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। कहाँ मिलते हैं ये, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं और स्टेगनेंट वाटर में हमें देखने को मिलेंगे। कहाँ में देखने को मिलेंगे, स्टेगनेंट वाटर में हमें देखने को मिलेंगे, स्टेगनेंट वाटर, स्टेगनेंट वाटर में हमें देखने को मिलेंगे। स्टेगनेंट वाटर क्या होता है, जो पानी खड़ा होता है ना, जैसे झोड़ हो गया गांव में, तालाब हो गया, ठीक है, वहां पे, या फिर नदी का कोई पानी खड़ा हुआ है, बह नहीं रहा है, ठीक है, तो वहां पे ये सब हमें देखने को मिलेंगे स्टेगनेंट वाटर, ठीक है। इनमें क्या होती है, इनमें सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल जो है वो कैसी होती है, वो सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। अब जो है सेल वॉल की बजाय इनके पास क्या होता है, इनके पास होता है पेलिकल लेयर होती है। क्या होती है, पेलिकल लेयर होती है, पेलिकल लेयर होती है, जो कि इनकी बॉडी को क्या बनाती है, फ्लेक्सिबल बनाती है। यूग्लिनोइड्स की जो बॉडी होगी उसको फ्लेक्सिबल कौन बनाएगा, उसको बनाएगा पेलिकल, ठीक है। अब जो है इनके पास क्या होता है, इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। क्या होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, दो होते हैं, फर्स्ट वन इज शॉर्ट एंड द अनदर वन इज लॉन्ग वन, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लेकिन अगर इनके पास सनलाइट इन केस अवेलेबल नहीं होती है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, ये बिहेव करेंगे हेटरोट्रॉप्स की तरह। किसकी तरह बिहेव करेंगे, हेटरोट्रॉप्स की तरह। और ये किससे फीड करेंगे, ये फीड करेंगे अदर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स पे, ठीक है। अब देखा हमने कि भाई ये फोटोसिंथेटिकली बिहेव करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो किसकी वजह से ये पहचान पाएंगे कि हाँ अभी सनलाइट है, अभी हमें बिहेव करना है एज ए ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। तो इनके पास क्या होता है, इनके पास होता है आई स्पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, जिनको क्या बोला जाता है, ऑल्सो नॉन एज स्टिग्मा। और इनके पास क्या होता है, इनके पास होता है फोटो रिसेप्टर्स। क्या होते हैं इनके पास फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। और ये किस में हेल्प कराते हैं, ये हेल्प करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ लाइट। किस में हेल्प करते हैं, फॉर द डिटेक्शन ऑफ लाइट में, ठीक है। इतना हमने देखा। अब हमने देख लिया कि भाई ये ऑटोट्रॉप्स की तरह भी बिहेव करते हैं, ये हेटरोट्रॉप्स की तरह भी बिहेव करते हैं। तो इनका जो न्यूट्रिशन होगा वो कैसा होगा, वो होगा मिक्सोट्रॉफिक। क्यों, क्योंकि हेटरोट्रॉफिक भी है सनलाइट की प्रेजेंस में और हेटरोट्रॉफिक भी है सनलाइट की एब्सेंस में,
है ना। तो ये क्या कौन से ऑर्गेनिज्म हो गए, इनका न्यूट्रिशन कैसा हुआ, इनका न्यूट्रिशन होता है मिक्स और ट्रॉफिक का, गॉट इट। अब इनका जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा होगा, वो होगा एसेक्सुअली, कैसे, बाइनरी फिजन से, ठीक है। और हमने इसमें क्या देखा, हमने इनमें देखा कि ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं, इनमें कौन से पाए जाते हैं वो हम अभी देख लेते हैं। इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं क्लोरोफिल ए एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्लोरोफिल बी, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, वो है क्लोरोफिल बी पाया जाता है। क्यों, क्योंकि अब तक हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म में किसी में भी नहीं पढ़ा कि क्लोरोफिल बी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट किसी ऑर्गेनिज्म में पाया जाता हो। तो इनमें इनके जो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, इसमें जो पाया गया है क्लोरोफिल बी, वो हायर प्लांट्स में भी मिलता है, ठीक है। किसमें मिलता है, वो हायर प्लांट्स में मिलता है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने लिखा था कि जो पिगमेंट्स हैं वो कैसे हैं, आइडेंटिकल है टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स, ठीक है। मतलब कि यूग्लिनोइड्स में जो पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं वो वही सेम पिगमेंट्स जो हैं वो हायर प्लांट्स में मिलेंगे आपको देखने को, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देख लिया कि ये इनके पास प्लांट्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्यों, क्योंकि इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हायर प्लांट्स के अकॉर्डिंग ही है ना, वही तो सेम है ना, ठीक है। ये चीज हमने पढ़ी, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हमारा समझ में आ गया, क्लियर हो गया है। और क्या चीज की इनके पास क्या होती है, एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है। क्या होती है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है जो रिमूव करती है एक्सेस वाटर। जब भी ऑर्गेनिज्म में यूग्लेना में यूग्लिनोइड्स में, ठीक है, वाटर कंसेंट्रेशन जो है बहुत एक ज्यादा हो जाती है, तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करेगा उस एक्सेस वाटर को कि अब हाँ इस ऑर्गेनिज्म को इस इतना कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर की जरूरत नहीं है, तो उसको बाहर फेंक देगा। और वो कौन करेगा, वो करेगा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। ना हमने देखा। तो ये था आज का हमारा यूग्लिनोइड्स के बारे में। अगर आपको इसके बारे में कुछ नहीं समझ आए तो जस्ट टू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ओके, ताकि हम अपनी नेक्स्ट क्लास जब भी हो हम उसमें क्लियर कर पाए कुछ अगर इश्यू हो तो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।